नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम उत्तर गुप्त काल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे गए हैं यूके ट्रिपल एससी के द्वारा, उन क्वेश्चनों को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। और उत्तर गुप्त काल से संबंधित जो पहला सवाल कह रहा है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किया था। तो जो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का जो निर्माण किया था, यह आपके नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर का निर्माण आपके पल्लव शासक नरसिंहवर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था, और ये निर्माण आपके 7वीं शताब्दी में करवाया गया था, और इसको आपकी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है। और महाबलीपुरम में आपके 8 रथ हैं, और इसमें से 5 का नाम आपके महाभारतकालीन पांडवों के नाम पर है। धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव के नाम पर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चालुक्य प्रशासन में गुमुंड कौन था। तो जो चालुक्य प्रशासन में जो गुमुंड था, ये आपके ग्राम अधिकारी होता था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। चालुक्य प्रशासन में ग्राम प्रशासन महाजन, मैत्ताधिकारीन और गामुंड की सहायता से चलाया जाता था। और गामुंड ग्राम अधिकारी होता था, ग्राम का अधिकारी होता था, जिसे राजा द्वारा अपने प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया जाता था। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको यात्रियों के राजकुमार कहा जाता है। तो यात्रियों के राजकुमार के नाम से जो फेमस है, ये आपका वेन्सान फेमस है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। जो वेन्सांग है, ये आपके चीनी यात्री था, और ये आपके इसको यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। और ये आपके हर्षवर्धन के समय भारत आया था, और ये आपके 629 ईस्वी में भारत आया था, और यहाँ पर ये आपके 16 साल रहा था। और इसके यात्रा वृत्तांत का नाम जो है, ये आपका CU की है। और चीनी जो फायन था, ये भी आपका चीनी यात्री था, और ये आपके 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में संगम क्या था। तो प्राचीन भारत में जो संगम था, ये आपके तमिल कवियों का एक संघ या मंडल था। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। संगम जो है, ये आपके प्राचीन दक्षिण भारत में तमिल कवियों का एक संघ था, और इसका जो समय था, ये आपके 6वीं सदी से लेकर 3वीं सदी तक था, और इससे आपके संगम काल कहा जाता है। अगला सवाल कह रहा है कि दक्षिण भारत में किस वंश के राजाओं ने समुद्र पार देशों के विरुद्ध सफल नौसैनिक अभियान किए थे। तो दक्षिण भारत में आपके जो चोल वंश था, इसने आपके समुद्र पार देशों में आपके सफल सैनिक अभियान चलाए थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा, यह आपका सही आंसर होगा। दक्षिण भारत के चोल शासकों ने समुद्र पार देशों में श्रीलंका, मालदीव, लक्षद्वीप आदि देशों में नौसैनिक अभियान किए थे, और 1025 ईस्वी में आपके राजेंद्र प्रथम ने आपके श्रीलंका पर सफल आक्रमण किया था। अगला सवाल कह रहा है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन शामिल नहीं था। तो त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था, यहाँ के पृथ्वीराज, राष्ट्रकूट और पाल शासक के बीच हुआ था, और इसमें पृथ्वीराज, राष्ट्रकूट और पाल शामिल थे, लेकिन इसमें परमार शामिल नहीं थे। इस वजह से जो भी ऑप्शन हुआ, आपका सही आंसर होगा। जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था, ये आपके 8वीं से 10वीं सदी के बीच एक दीर्घकालीन संघर्ष था, और इसमें आपके पूर्वी भारत के पाल वंशी शासक, और पश्चिम और मध्य भारत में गुर्जर प्रतिहार, और दक्षिण में आपके राष्ट्रकूट शासकों के बीच संघर्ष हो रहा था। और ये संघर्ष जो हुआ था, ये आपके कनौज पर अधिकार के लिए इस त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष का परिणाम ये हुआ कि प्रतिहारों के पक्ष में रहा है। अंतिम में ये प्रतिहारों को विजय मिली थी। और त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले राष्ट्रकूट उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली, और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण में पहली शक्ति थी। और त्रिपक्षीय संघर्ष में आपके परमार वंश शामिल नहीं था। अगला सवाल कह रहा है कि शुक्लोत्तरपथ नाथ की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। तो ये उपाधि आपके हर्षवर्धन ने धारण की थी। इस वजह से जो है ऑप्शन हुआ, आपका सही आंसर होगा। हर्षवर्धन ने आपके शुक्लोत्तरपथ नाथ की उपाधि धारण की थी, और ये आपके उत्तरी भारत में 606 ईस्वी से लेकर आपके 647 तक इन्होंने राज किया था। प्रयागराज में कुंभ मेले का श्रेय भी आपके हर्षवर्धन को दिया जाता है, और इनकी प्रमुख रचनाएं आपकी नागनंद है, रत्नावली और प्रियदर्शिका है। तो बहुत बार पूछते हैं कि नागनंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका के लेखक कौन है। तो ध्यान रखना, आपका हर्षवर्धन है। अगला सवाल कह रहा है कि परमार साम्राज्य संबंधित था। तो जो परमार साम्राज्य संबंधित था, ये आपके राजा उमेश पाल से संबंधित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा, ये आपका सही आंसर होगा।
जो परमार थे आपके मध्यकालीन भारत के एक अग्निवंशीय क्षत्रिय राजवंश था, और इस राजवंश का अधिकार दार, मालवा, उज्जैनी, आबू पर्वत पर और सिंधु के निकट आपके अमरकोट आदि राज्यों पर तक था। और राजा उमेश पाल जो थे आपके परमार साम्राज्य से संबंधित है। अगला सवाल कह रहा कि वेनसांग द्वारा अपनी यात्रा पथ में वर्णित गोबिशाण का वर्तमान नाम क्या है। तो जो वेनसांग है ये आपके चीन यात्री थे और वर्षवर्धन के समय भारत आए थे और उन्होंने उत्तराखंड की भी यात्रा की थी। और जो गोबिशाण जो उस समय नाम था ये आपका वर्तमान में आपके काशीपुर का नाम है। इसमें से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। वेनसांग आपके 636 पूर्व वर्ष अर्श के युग में गोबिशाण वर्तमान में काशीपुर का दौरा किया था। और वेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु थे और ये आपके वर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और इनकी पुस्तक का नाम आपके CUK है और इसमें उन्होंने अपनी यात्रा तत्कालीन भारत के विवरण की जानकारी दी है। अगला सवाल कह रहा है कि खजुराहों के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो जो खजुराहों के जो मंदिर है इसका जो निर्माण किया था ये आपके चंदेल के शासकों ने कराया था। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। चंदेल वंश का जो समय था ये आपके 950 से 1050 के बीच रहा था। और चंदेल जो खजुराहों के जो मंदिर है ये आपके भारतीय कला का सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। और चंदेल राजाओं ने 10वीं और 12वीं शताब्दी के मध्य में भारत में शासन किया था। और मंदिरों का निर्माण के बाद आपके चंदेलों ने अपनी राजधानी महोबा स्थानांतरित कर दी थी। और चंदेल वंश के जो संस्थापक थे आपके ननुक थे। अगला सवाल कह रहा है कि किस परमार शासक ने सबसे पहले अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। तो जो प्रताप शाह थे आपके परमार शासक थे और इन्होंने अपने राज्य में सबसे पहले आपके अंग्रेजी की शुरुआत की थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन हुआ आपका सही आंसर होगा। जो प्रताप शाह थे आपके परमार शासक थे उन्होंने सबसे पहले अपने राज्य में टिहरी गढ़वाल में अपनी अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की थी। अगला सवाल कह रहा है कि पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था। तो पल्लव वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था आपका गुंडो परनिज था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली राजा आपका गुंडो परनिज था माना जाता है। और इन्होंने आपके अराकेसिया, काबुल, कंधार में शासन करने वाले हिंद पल्लव राजा थे। अगला ऑप्शन कह रहा है कि ज्वाड़ प्रथा संबंधित है। तो जो ज्वाड़ प्रथा का जो संबंध है आपके स्त्री धन से है। इस वजह से जो बी ऑप्शन हुआ आपका सही आंसर होगा। ज्वाड़ प्रथा स्त्री धन से संबंधित है। समाज में शादी के अवसर पर वधु को दिए जाने वाले सामान को स्त्री धन कहा जाता है। और स्त्री धन पर स्त्री का पूरा अधिकार होता है और यह दहेज से भिन्न होता है क्योंकि इसमें दहेज वर पक्ष को दिया जाता है। अगला सवाल करा कि अमोघभूति शासक था। तो जो अमोघभूति शासक था ये आपके कुनिंद वंश का राजा था। इस वजह से जो ये ऑप्शन हुआ आपका सही आंसर होगा। अमोघभूति आपके कुनिंद वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे। और अमोघभूति ने आपके कांस्य और रजत मुद्राओं का प्रचलन प्रारंभ किया था जिसमें आपके देवी और मृग अंकित थे। अमोघभूति की मृत्यु के बाद आपके शक वंशों ने कुनिदों के मैदानी भाग पर अधिकार कर लिया था। और पाणिनि की जो अष्टध्यायी से भी हमें कुनिदों की जानकारी मिलती है और इनको आपके कुलून कहा गया है। अगला सवाल कह रहा है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाए थे। तो जो एलोरा के जो कैलाश मंदिर का जो निर्माण किया था ये आपके कृष्ण प्रथम ने कराया था। इस वजह से जो भी ऑप्शन हुआ आपका सही आंसर होगा। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण आपके राष्ट्रकूट वंश के शासक राजा थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने करवाया था। और यह मंदिर आपके महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और यह मंदिर आपके द्रविड़ स्थापत्य शैली में बने हुए हैं और यह आपके भगवान शिव को समर्पित है। अगला सवाल कह रहा है कि सेतु बंध की रचना किसने की थी। तो जो सेतु बंध की जो रचना की थी आपके प्रवरसेन द्वितीय ने द्वारा की गई थी। इस वजह से जो भी ऑप्शन हुआ यह आपका सही आंसर होगा। सेतुबंध जो है आपके एक प्राकृत भाषा में लिखा गया महाकाव्य है और इसके रचयिता जो हैं आपके प्रवरसेन द्वितीय है जो कि आपके वाकाटक वंश के राजा थे। कुछ विद्वान सेतुबंध को आपके कालिदास की रचना मानते हैं और सेतुबंध आपके सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखित नाटक भी है। अगला सवाल कह रहा है कि श्रीनगर में अपनी राजधानी किसने बनाई थी। तो श्रीनगर को जो अपनी राजधानी बनाई थी आपके अजयपाल ने बनाई थी। इस वजह से जो भी ऑप्शन हुआ आपका सही आंसर होगा। गढ़वाल के राजा अजयपाल ने गढ़वाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इन्होंने 1512 ईस्वी में अपनी राजधानी देवलगढ़ तथा 1517 में श्रीनगर को स्थापित की थी।
अगला सवाल कह रहा है कि परमार वंश के शासकों का सही क्रम कौन सा है। तो परमार शासक में सबसे पहले जो इनमें से जो राजा बने थे आपके मानशाह बने थे। मानशाह के बाद आपके श्याम शाह बने थे, और श्याम शाह के बाद राजा आपके महीपति शाह बने थे, और महीपति शाह के बाद आपके पृथ्वीपति शाह राजा बने थे। और ये सारे के राजा जो हैं आपके परमार वंश के राजा थे। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। जो मानशाह थे इनका समय आपके 1591 से लेकर 1611 तक था, और श्याम शाह का जो समय था आपके 1611 से लेकर आपके 1624 तक रहा था। महीपति शाह का जो समय था आपके 1624 से लेकर आपके 1631 तक था, और पृथ्वीपति शाह का जो समय था आपके 1635 से 1667 तक था। यूँ बोले कि मानशाह का उत्तराधिकारी श्याम शाह था, और श्याम शाह का उत्तराधिकारी आपका महीपति शाह था, और महीपति शाह का उत्तराधिकारी आपका पृथ्वीपति शाह थे। अगला सवाल कह रहा है कि किस शासक ने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। तो जो सोमपुर महाविहार का जो निर्माण कराया था ये आपके धर्मपाल के द्वारा किया गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। पाल वंश के दूसरे नंबर के शासक धर्मपाल ने आपके 9वीं शताब्दी में सोनपुर महाविहार का निर्माण कराया था, और यह बौद्ध विहार वर्तमान में आपके बांग्लादेश के नौगांव डिस्ट्रिक्ट में पाड़पुर नामक स्थान पर स्थित है, इसलिए इसे पाड़पुर बौद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है। उल्लेखनीय है कि 1985 में आपकी यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है। अगला सवाल कह रहा है कि निम्न में से कौन एक नाटक श्री हर्ष द्वारा लिखा गया है। तो जो प्रियदर्शी का जो नाटक है यह आपके श्री हर्ष के द्वारा लिखा गया नाटक है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। श्री हर्ष के द्वारा आपके 3 नाटक लिखे गए हैं, जिसमें आपके रत्नावली है, नागानंद है, प्रियदर्शी का है, और जो कपूर मंजरी इसके लेखक आपके राजशेखर है, और मालती माधव के लेखक आपके भवभूति है, और कुंदमाला के लेखक आपके दलित नाग है। अगला सवाल कह रहा है कि उज्जैन शहर का प्राचीन नाम क्या है। तो उज्जैन शहर का जो प्राचीन नाम है ये आपके अवंतिका है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। उज्जैन का जो प्राचीन नाम है ये आपके अवंतिका है, और जो तक्षशिला का जो प्राचीन नाम है आपका तक्षशिला का नया नाम जो है आपका रावलपिंडी है, और इंद्रप्रस्थ का जो नया नाम आपका दिल्ली है, काशी का नया नाम आपका वाराणसी है। या यूँ बोले कि रावलपिंडी का पुराना नाम आपका तक्षशिला है, दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है, और वाराणसी का पूरा नाम आपका काशी है। अगला सवाल कह रहा है कि परमार वंश के संस्थापक कौन थे। तो परमार वंश की जो स्थापना की थी आपके कनकपाल के द्वारा की गई थी। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। कनकपाल ने आपके 823 ईस्वी में गढ़वाल क्षेत्र में आपके परमार राजवंश की स्थापना की थी। अगला सवाल कह रहा है कि चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन है। तो जो चोल साम्राज्य की जो स्थापना की थी आपके विजयालय के द्वारा की गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। चोल साम्राज्य की स्थापना आपके विजयालय चोल ने 850 ईस्वी के लगभग में की थी, और चोल वंश आपके दक्षिण भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश था। अगला सवाल कह रहा कि हर्षवर्धन कालीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो हर्षवर्धन कालीन जो प्रसिद्ध विश्वविद्यालय आपके नालंदा में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। हर्षवर्धन के काल में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था, और यह चीनी यात्री वेन्सांग हर्ष के काल में नालंदा विश्वविद्यालय के भ्रमण पर किया गया था। अगला सवाल कह रहा है कि बंगाल में पाल वंश के संस्थापक कौन थे। तो बंगाल में जो पाल वंश की स्थापना की थी आपकी गोपाल के द्वारा की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। पाल वंश के संस्थापक आपके गोपाल है, और महिपाल प्रथम को आपके पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है, और समस्त पाल शासकों जो थे आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और पाल शासकों ने आपके परम सौगात की उपाधि धारण की करते थे। पाल वंश के शासकों का साम्राज्य विस्तार समस्त बिहार बंगाल से लेकर आपके कन्नौज तक था। धर्मपाल के लखीमपुर अभिलेख में वर्णित है कि जनता ने मत्स्य न्याय से दुखी होकर आपके गोपाल नामक सेनापति को अपना राजा चुना था, और 8वीं शताब्दी के मध्य बंगाल में अशांति फैली हुई थी। तभी कुछ लोगों ने गोपाल को राजा बनाया था, और इस तरह बंगाल में पाल वंश की स्थापना हुई थी। अगला सवाल कह रहा है कि परमार वंश के कौन सा शासक जी 52 गढ़ी के सामंतों को पराजित कर बाद में गुरु पंथ का अनुयायी बन गया था। तो
तो जो अजय पाल है आपके पंवार वंश के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे और इन्होंने गढ़वाल के 52 गढ़ों को जीत कर इसको एक सूत्र में बांधने का काम किया था और अजय पाल ने आपके गुरुपंथ का अनुयायी बन गया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। पंवार वंशीय शासक अजय पाल ने 52 गढ़ी के सामंतों को पराजित कर गुरुपंथ का अनुयायी बन गया था। अगला सवाल कह रहा कि चरक सदस्य था, तो जो चरक जो सदस्य थे ये आपके जो कनिष्क के राज दरबार के सदस्य थे। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। आयुर्वेद के जनक चरक को आपके आयुर्वेद के जनक कहे जाने वाले चरक कुषाण शासक कनिष्क के दरबार में थे और इन्होंने आपके चरक संहिता नामक चिकित्सा ग्रंथ का संकलन किया था, यानी बोले कि चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना की थी। और इससे आगे हम अरब तुर्की आक्रमण से संबंधित सवालों को देखने की कोशिश करेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि चचनामा संबंधित है, तो जो चचनामा संबंधित है ये आपके सिंध क्षेत्र के इतिहास से संबंधित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन हुआ ये आपका सही आंसर होगा। चचनामा जो है ये आपके 680 से लेकर 718 ईस्वी तक के सिंध क्षेत्र का इतिहास इसमें दिया गया है। और चचनामा का अर्थ होता है चच की कहानी और ये आपके एक सिंध के हिंदू ब्राह्मण का शासक थे। वह सिंध के एक हिंदू ब्राह्मण के शासक थे और इस ग्रंथ में आपके अरबों द्वारा सिंध विजय का उल्लेख किया गया है। और जो चचनामा के जो लेखक है आपके अली अहमद है और इसको आपके अरबी भाषा में लिखा गया है। और नासरुद्दीन कुबाचा के समय इसका फारसी में अनुवाद अली बिन बककुफी ने किया था। तो ध्यान रखना चचनामा के बारे में क्या क्या ध्यान रखना, एक तो इसके लेखक का नाम ध्यान रखना अली अहमद है, दूसरी आपके अरबी भाषा में लिखी गई थी और इसमें आपके सिंध के क्षेत्र के इतिहास की जानकारी मिलती है। और इसका जो फारसी में अनुवाद किया था ये आपके अली बिन बककुफी ने किया था और यह अनुवाद आपके नासरुद्दीन कुबाचा के समय हुआ था और ये आपके अरबी भाषा में लिखी गई है। तो इतनी बातें इसके बारे में याद रखना। अगला सवाल कह रहा कि किताब उल हिंद के लेखक कौन है, तो किताब उल हिंद के जो लेखक है आपके अल बरूनी हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। तहकीक हिंद या किताब उल हिंद के लेखक आपके अल बरूनी हैं और यह आपके महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और इसने पुराणों का अध्ययन करने वाला ये पहला मुस्लिम था। अगला सवाल कह रहा है कि 7वीं शताब्दी में भारत आने वाला विदेशी यात्री कौन था, तो जो इत्सिंग थे ये आपके चीनी यात्री था और ये आपके 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इस वजह से जो बी ऑप्शन हुआ ये आपका सही आंसर होगा। 7वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आने वाला विदेशी यात्री इत्सिंग था और इत्सिंग आपके 675 ईस्वी के समय सुमत्रा होते हुए समुद्री मार्ग से भारत आया था। और इत्सिंग आपके एक चीनी यात्री था और आपका एक बौद्ध भिक्षु था और इसने आपके नालंदा विश्वविद्यालय में 10 साल तक यहाँ पे अध्ययन किया था या 10 साल तक यहाँ रहा था। अगला सवाल कह रहा है कि भारत में मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था, तो जिस समय मोहम्मद गोरी ने आपके दिल्ली का आक्रमण किया था उस समय यहाँ का जो शासक थे आपके पृथ्वीराज चौहान थे। इस वजह से जो बी ऑप्शन हुआ है आपका सही आंसर होगा। मोहम्मद गोरी ने 12वीं शताब्दी का अफगान सेनापति था और आपके 1173 से लेकर 1202 ईस्वी तक एक गोरी साम्राज्य का सुल्तान रहा था। और मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत में जो दिल्ली का जो शासक था यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान थे और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच आपके तराइन का पहला युद्ध हुआ था और तराइन का ये पहला युद्ध आपके 1191 में हुआ था और इसमें आपके पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे, मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। फिर तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था आपके 1192 में हुआ था और ये युद्ध भी आपके मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी, मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। और मोहम्मद गोरी की इसमें बुरी तरह से पृथ्वीराज चौहान की इसमें बुरी तरह से पराजय हुई थी। और 1194 में आपके चंदावर का युद्ध हुआ था और ये युद्ध आपके गौरी और जयचंद के बीच हुआ था और इसमें विजय साम्राज्य को अपने सेनापति को सौंप कर गजनी चला गया था। तो ध्यान आना चंदावर का युद्ध आपके जयचंद और गौरी के बीच हुआ था और तराइन के दोनों युद्ध आपके मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुए थे। पहले युद्ध में आपकी पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ था, दूसरे में आपके मोहम्मद गोरी विजय हुए थे और चंदावर के युद्ध में आपके मोहम्मद गोरी विजय हुए थे। और इस युद्ध के जीतने के बाद ये अपने सेनापति को सौंप कर ये साम्राज्य यहाँ से चले गए थे। बाद में गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने आपके गुलाम उच्च की स्थापना की थी। तो ये आपके युग के त्रिपुरा के द्वारा पूछे गए प्राचीन काल से संबंधित क्वेश्चन थे और इससे आगे हम मध्यकालीन भारत इतिहास से संबंधित क्वेश्चनों को देखने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने यार दोस्तों के साथ, भाई बंधुओं के साथ जरूर शेयर करना।